हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग वर्ब के 5 डिफरेंट कैटेगरीज की चर्चा करेंगे कि वर्ब के साथ कब आपको इन्फिनेटिव यूज करना है, किस वर्ब के साथ जेरंड यूज करना है, किसके साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज करें, किस वर्ब के साथ जेरंड या इन्फिनेटिव दोनों का यूज कर सकते हैं लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग होगी, या किस वर्ब के साथ आप जेरंड या इन्फिनेटिव बिना मीनिंग के डिफरेंस के आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो वर्ब की जो पहली कैटेगरी है, इसके अंतर्गत ऐसी वर्ब्स आएंगी जिनके बाद हम लोग जेरंड का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये वर्ब्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे देखिए, ये लिस्ट दी गई है वर्ब्स की। कौन कौन सी वर्ब्स हैं? अवॉइड, एडमिट, कंसीडर, कांट हेल्प, डिटेस्ट, डिनाई, डिले, एनकरेज, एंजॉय, एक्सक्यूज, फिनिश, इमेजिन, कीप या कीप ऑन, माइंड, मेंशन, मिस, पोस्टपोन, प्रैक्टिस, रिज्यूम, रिसेंट, रिपोर्ट, स्पेंड टाइम, वेस्ट टाइम। इन सभी वर्ब्स के साथ हम लोग जेरंड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। और आपको पता ही है कि जेरंड नाउन का काम करता है। क्लियर? तो इन सभी वर्ब्स को याद कर लीजिए, इनके साथ हमेशा आपको जेरंड फॉर्म का यूज करना है। जैसे आई अवॉइड रीडिंग नॉवेल्स। अब यहाँ पे अवॉइड वर्ड यूज किया गया, अवॉइड वर्ब आई है, इसके बाद जेरंड फॉर्म का यूज आपको करना है। इसके बाद अगर आप इन्फिनेटिव यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी वर्ब्स के साथ आपको हमेशा जेरंड यूज करना है, इन्फिनेटिव यूज नहीं करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी है, इनमें ऐसी वर्ब्स हैं जिसके बाद हम लोग इन्फिनेटिव या जेरंड दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं और दोनों ही सही मानी जाएंगी। क्लियर? तो आप अगर इन वर्ब्स के साथ जेरंड यूज करेंगे तब भी सही होगा, इनके साथ आप इन्फिनेटिव यूज करेंगे तब भी सही होगा। जैसे आई स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखिए, आई स्टार्टेड टू रीड नॉवेल्स। तो आप यहाँ पे चाहे रीडिंग नॉवेल्स लिखें चाहे टू रीड नॉवेल्स लिखें, दोनों ही सही मानी जाएंगी। तो इन वर्ब्स को याद कर लीजिए, इनके साथ आप चाहे जेरंड यूज करें या इन्फिनेटिव यूज करें, दोनों ही सही होंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरी कैटेगरी है कि ऐसे वर्ब्स जिनके साथ जेरंड भी आप यूज कर सकते हैं और इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग्स अलग अलग होंगी। इन दोनों की मीनिंग में डिफरेंस होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये वर्ब्स कौन कौन सी हैं? ट्राई, स्टॉप, रिमेंबर, फॉरगेट, रिग्रेट और नीड। इन वर्ब्स के साथ आप अगर जेरंड यूज करेंगे तो उसका अर्थ अलग होगा, इन्फिनेटिव यूज करेंगे तब उसका सेंस अलग होगा। तो चलिए एक एक करके इन वर्ब्स को देखते हैं कि इन्फिनेटिव का यूज कैसे करेंगे और जेरंड का यूज कैसे करेंगे। पहली वर्ब है ट्राई। ट्राई के बाद अगर आप इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो उसका अर्थ होता है टू ट्राई हार्ड, यानी बहुत कठिन प्रयत्न करना, कठोर प्रयास करना। कोई एक कठिन काम है, डिफ़िकल्ट एक्शन है और आप उसको करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ट्राई के बाद इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। ट्राई के बाद जेरंड कब यूज करेंगे? टू एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू अचीव एन अननोन रिजल्ट, यानी जब आपको किसी काम को करने के लिए आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करते हैं और आपको पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप ट्राई के बाद जेरंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जब आप कठोर प्रयास करते हैं तो इन्फिनेटिव यूज करेंगे ट्राई के बाद, और जब एक्सपेरिमेंट के लिए कोई काम करेंगे तो ट्राई के बाद जेरंड यूज करना है। क्लियर? जैसे आई ट्राइड टू फिनिश द वर्क। मैंने कार्य समाप्त करने का प्रयास किया। बट आई वॉज टू टायर्ड। लेकिन मैं बहुत अधिक थका हुआ था, जिसकी वजह से मैं ये काम
समाप्त नहीं कर सका। यानी आपने प्रयास किया, आपने कठोर प्रयास किया, कठिन परिश्रम किया, लेकिन आप फिर भी उस काम को नहीं कर सके। तो यहाँ पे ट्राई के बाद आपने क्या यूज किया, इन्फिनेटिव यूज किया गया है। क्लियर। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, आई ट्राइड कुकिंग अ डिश, मैंने एक व्यंजन बनाने का प्रयास किया। अब आप एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर आप कुकिंग यूज करेंगे, यानी जेरंड फॉर्म यूज करेंगे। तो क्लियर हो गया। ट्राई के बाद इन्फिनेटिव का भी यूज करना है। जब आप कठिन प्रयास करते हैं किसी काम को करने के लिए, तब आप वहाँ पर ट्राई के बाद इन्फिनेटिव यूज करेंगे। और जब केवल एक्सपेरिमेंट के लिए आप कोई काम करते हैं, उस प्रयास करते हैं, तो ट्राई के बाद जेरंड यूज करेंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगली वर्ब है स्टॉप। अब देखिए स्टॉप के बाद इन्फिनेटिव का भी यूज करेंगे, टू स्टॉप इन ऑर्डर टू डू समथिंग, यानी किसी काम को करने के लिए जब आप रुकते हैं किसी जगह पर, या किसी काम को आपको करना है उसके लिए आप रुकते हैं, तब वहाँ पर स्टॉप के बाद इन्फिनेटिव यूज करेंगे। और स्टॉप के बाद जेरंड का भी यूज करेंगे जब आप किसी काम को करना बंद कर देते हैं, तब आप स्टॉप के बाद जेरंड यूज करते हैं। क्लियर हुआ। जैसे एग्जांपल देखिए, आई स्टॉप्ड टू स्मोक। अब यहाँ पे देखिए स्टॉप के बाद इन्फिनेटिव यूज किया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्मोक करने के लिए रुके। आपका पर्पस क्या है, स्मोकिंग करना, स्मोक करना, जिसके लिए आप किसी जगह पर रुकते हैं। आई स्टॉप्ड, मैं रुका, किस लिए, टू स्मोक, यानी स्मोक करने के लिए। क्लियर। दूसरा क्या है सेंटेंस, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग, यानी मैंने स्मोकिंग करना बंद कर दिया। आप पहले स्मोकिंग करते थे, लेकिन अब आपने बंद कर दिया, तो वहां पर आपने क्या यूज किया, स्मोकिंग, यानी जेरंड फॉर्म। क्लियर हुआ। इसको समझने का एक और तरीका है, ट्रिक समझ लीजिए। जब स्टॉप जो वर्ब है वो आपकी फर्स्ट एक्शन हो, ठीक है, जब वो फर्स्ट एक्शन हो, यानी आप पहले रुके, उसके बाद आपने स्मोक किया, ये सेकेंड एक्शन हो गया। तो जब ये फर्स्ट एक्शन होगी तो इसके बाद आप इन्फिनेटिव यूज करेंगे। और जब स्टॉप आपकी सेकेंड एक्शन हो जाए, यानी स्मोकिंग आपकी फर्स्ट एक्शन, यानी पहले आप स्मोक करते थे, अब आपने उसको बंद कर दिया, तो बंद करने वाला काम कब हुआ, इसके बाद। तो स्मोकिंग को आपने स्टॉप किया, तो स्टॉप का सेकेंड एक्शन हुआ। तो जब ये सेकेंड एक्शन होगा, तब इसके बाद आप जेरंड का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। जब जो आपकी मेन वर्ब है वो फर्स्ट एक्शन होगी, तो उसके बाद आप इन्फिनेटिव यूज करेंगे। और जब मेन वर्ब आपकी सेकेंड एक्शन हो, तब इसके बाद आप जेरंड यूज करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो वर्ब है रिमेंबर। रिमेंबर जो वर्ब है, इसके बाद आप इन्फिनेटिव का यूज करेंगे जब आप किसी काम को करना याद रखते हैं, कि मुझे आगे ये काम करना है, उस चीज़ को आप याद रखते हैं, तब आप रिमेंबर के बाद इन्फिनेटिव यूज करते हैं। वही ट्रिक यहाँ भी अप्लाई करना है, यानी रिमेंबर आपका जो वर्ब है ये फर्स्ट एक्शन हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को आप याद रखते हैं कि आगे मुझे क्या करना है, तब आप यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। और जब रिमेंबर के बाद जेरंड यूज करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू रिकॉल अ मेमोरी, यानी कोई याद है, कोई काम आपने किया है पास्ट में, उसी चीज़ को आप अब याद करते हैं। तो यहाँ पर रिमेंबर कौन सा हुआ एक्शन, सेकेंड एक्शन हुआ, इसलिए इसके बाद क्या यूज हुआ, जेरंड यूज हुआ। क्लियर हुआ। जैसे देखिए एग्जांपल, आई रिमेंबर्ड टू लॉक द डोर, मैंने याद रखा क्या, टू लॉक द डोर, यानी दरवाज़ा बंद करना, यानी आगे मुझे दरवाज़ा बंद करना है, ये बात मुझे याद है। तो उस समय आपने उस बात को याद रखा कि मुझे आगे दरवाज़ा बंद करना है। क्लियर। तो ये लॉकिंग वाला काम, दरवाजे को बंद करने वाला काम दूसरे नंबर पे है, पहले आपने उसको याद रखा है कि मुझे आगे दरवाज़ा बंद करना है। तो फर्स्ट एक्शन ये हुआ, तो इसलिए इसके बाद इन्फिनेटिव यूज हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आई रिमेंबर्ड
मैंने याद रखा क्या? डांसिंग विद यू, तुम्हारे साथ जो मैंने डांस किया था पास्ट में, उस बात को मैंने याद किया। तो ये याद करने वाला काम कब हुआ? बाद में, यानी सेकंड एक्शन के रूप में हुआ। पहले डांस आप कर चुके हैं, तो बाद में इसको याद कर रहे हैं, उसी चीज़ को कि मैंने आपके साथ डांस किया था, उसी चीज़ को आप याद कर रहे हैं, तो ये सेकंड एक्शन हो गया। तब इसके बाद क्या यूज किया गया? जेरंड फॉर्म यूज किया गया। क्लियर हुआ? तो रिमेंबर के बाद इन्फिनेटिव कब यूज करेंगे? जब आपको कोई काम आगे क्या करना है वो चीज़ आप याद रखते हैं, तब आप वहाँ पर रिमेंबर के बाद इन्फिनेटिव यूज करते हैं। और जब किसी पास्ट की मेमोरी को आप याद करते हैं फिर से, तब आप रिमेंबर के बाद जेरंड यूज करते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ब है फॉरगेट। फॉरगेट का यूज कैसे करेंगे? तो फॉरगेट के बाद इन्फिनेटिव कब यूज करेंगे? फॉरगेट टू डू समथिंग, जब आप कोई काम करना है आपको, लेकिन आप उस काम को करना भूल जाते हैं, तो आप फॉरगेट के बाद इन्फिनेटिव यूज करते हैं। फॉरगेट के बाद जेरंड कब यूज करेंगे? टू डू समथिंग एंड नॉट रिकॉल इट, आपने पास्ट में कोई काम किया है लेकिन अब आप उसे याद नहीं कर पा रहे, यानी आप उसे भूल चुके हैं उस चीज़ को, तब आप फॉरगेट के बाद जेरंड यूज करेंगे। तो वही चीज़, सेम ट्रिक यहाँ भी अप्लाई करनी है। जैसे आई फॉरगॉट टू लॉक द डोर, आपको दरवाज़ा बंद करना है आगे, लेकिन आप उस चीज़ को भूल गए, तो मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गया। तो यहाँ पे भूलने वाला काम हुआ कि आप क्या भूले? दरवाजे को बंद करना। तो यहाँ पे फॉरगेट के बाद क्या यूज हो गया? इन्फिनेटिव यूज हुआ। क्लियर? दूसरा देखिए सेंटेंस, आई फॉरगॉट डांसिंग विद यू, आपने पास्ट में ये काम किया था, तुम्हारे साथ डांसिंग विद यू, जो तुम्हारे साथ डांस किया था, उस चीज़ को मैं भूल चुका हूँ, यानी मैं भूल गया हूँ। क्लियर? आई फॉरगॉट, मैं भूल गया क्या? डांसिंग विद यू, तुम्हारे साथ नाचना। जो पास्ट में ये एक्शन किया था, ये फर्स्ट एक्शन हो गया, बाद में इस चीज़ को ये भूल गया। तो सेकेंड एक्शन आएगा, तो यहाँ पे मैंने बताया था जेरंड यूज करना है, और जब ये फर्स्ट एक्शन होगा तो इसके बाद ये आपको इन्फिनेटिव यूज करना है। वही सेम ट्रिक यहाँ भी अप्लाई करनी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। रिग्रेट। अब देखिए रिग्रेट के बाद, रिग्रेट का अर्थ क्या होता है? खेद करना, दुख प्रकट करना, पछताना, पश्चाताप करना। ठीक है? तो रिग्रेट के बाद इन्फिनेटिव कब यूज करेंगे? टू बी सॉरी टू समथिंग अनप्लेजेंट, यानी कोई आपने किसी चीज़, कोई दुखद घटना है, कोई अनप्लेजेंट मैटर है, उसके लिए जब आपको खेद होता है, दुख प्रकट करते हैं, तब आप रिग्रेट के बाद इन्फिनेटिव यूज करते हैं। और रिग्रेट के बाद जेरंड कब यूज करेंगे? टू बी सॉरी अबाउट एन एक्शन इन द पास्ट, यानी पास्ट में कोई काम आपने किया जिसके लिए आज आपको खेद है, आप पछता रहे हैं, तब आप रिग्रेट के बाद जेरंड यूज करते हैं। क्लियर? जैसे आई रिग्रेट, किस बात का खेद है? टू टेल यू दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, मुझे खेद है, आपको यह बताते हुए मुझे खेद है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर रिग्रेट जो हुआ, फर्स्ट एक्शन हुआ, और फिर आपने उस चीज़ को बताया, ये सेकेंड एक्शन हुआ। तो फर्स्ट एक्शन जब आपका मेन वर्ब होता है, तो सेकेंड एक्शन जो ये है वो इन्फिनेटिव हो जाता है। यही चीज़ मैंने पहले भी बताई है, वही ट्रिक, वही चीज़ यहाँ भी है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई रिग्रेट टेलिंग यू द सीक्रेट, यानी मैं इस बात पर पछता रहा हूँ, या मुझे इस बात का खेद है कि मैंने तुम्हें सीक्रेट यानी रहस्य बताया, यानी आपने पास्ट में ये काम किया, किसी को अपना सीक्रेट कोई बता दिया, और आज अब आपको उस बात का पछतावा है कि मैंने क्यों सीक्रेट इसे बताया। तो ये फर्स्ट एक्शन हुआ, ये सेकंड एक्शन हुआ। तो रिग्रेट जब सेकंड एक्शन होगा, तो इसके बाद आपको जेरंड यूज करना है। क्लियर हो गया? वही ट्रिक, सेम ट्रिक यहाँ भी अप्लाई करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड। अब देखिए नीड के साथ इन्फिनेटिव आपको कब यूज करना है? टू हैव टू डू समथिंग, जब आपको कोई काम करना हो,
किसी चीज़ को करना हो तब आप करने की ज़रूरत हो तो नीड के बाद इन्फिनेटिव यूज करेंगे। और नीड के बाद जेरंड कब यूज करेंगे? समबडी हैज़ टू डू इट, किसी और को वो काम करना हो, कोई काम करना हो या किसी काम को करने के लिए किसी की ज़रूरत हो तो वहाँ पे नीड के लिए जेरंड यूज करेंगे। जैसे आई नीड, मुझे आवश्यकता है, मुझे ज़रूरत है किस चीज़ की, टू कट द ग्रास, घास को काटने की। आपको ये काम करना है, घास की कटाई करनी है, इसलिए आप यहाँ पे नीड के बाद क्या हो गया? इन्फिनेटिव का यूज हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, द ग्रास नीड्स कटिंग, घास को कटाई की ज़रूरत है, यानी कोई व्यक्ति इसकी कटाई करे। तो यहाँ पे नीड के बाद क्या हो गया? कटिंग, यानी जेरंड का यूज किया गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब ये वर्ब की चौथी कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी। इसमें ऐसे वर्ब्स को रखा गया है जिनके साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब कि वर्ब विदाउट टू, यानी ये सारे वर्ब्स कौन कौन से? फील, हियर, लिसन, सी, वॉच, नोटिस, बिड, लेट, मेक, हेल्प, इनके साथ आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। दूसरी कैटेगरी में इसी में रखा गया है हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, वुड रादर, वुड सूनर, सूनर देन, रादर देन, इनके साथ भी बेयर इन्फिनेटिव आएगा। और जितने भी मॉडल्स हैं ऑट और यूज्ड को छोड़ करके इन सभी के साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इन सभी वर्ब्स को याद रखना है, इन सभी के साथ बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू। क्लियर? जैसे सी मेक्स मी लॉफ, अब यहाँ पे लॉफ यूज किया गया है, टू लॉफ यूज नहीं होगा। टू लॉफ यूज करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि वर्ब कौन सी आई है? मेक। मैंने बताया कि इन सभी वर्ब्स के साथ आपको बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब जो ये फिफ्थ कैटेगरी है, इसमें लगभग जितनी भी बची हुई क्रियाएं हैं, जितने भी बचे हुए वर्ब्स हैं, उन सभी के साथ आप इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। क्लियर? तो जो भी बची हुई वर्ब्स हैं उन सभी के साथ आपको इन्फिनेटिव यूज करना है। चारों कैटेगरी जो पहले बताई गई आपको, उनके अलावा जो भी बची हुई वर्ब्स हैं उन सभी के साथ आपको इन्फिनेटिव यूज करना। तो जो पांचों कैटेगरीज आपको वर्ब की बताई गई, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी में आपको बताया गया कि ऐसे वर्ब्स आएंगे जिनमें या जिनके साथ हम लोग जेरंड का यूज करते हैं। क्लियर? तो ऐसे वर्ब्स की लिस्ट आपको दी गई है, उन वर्ब्स को याद कर लीजिए कि किसके साथ हमें हमेशा जेरंड यूज करना है, इन्फिनेटिव यूज नहीं करना है। दूसरी कैटेगरी में ऐसे वर्ब्स आते हैं जिनके साथ जेरंड या इन्फिनेटिव दोनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं, दोनों के अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी में ऐसे वर्ब्स आएंगे जिनमें आप जेरंड या इन्फिनेटिव दोनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में डिफरेंस होगा। यानी जब जेरंड यूज करेंगे तो उसका अर्थ अलग होगा और इन्फिनेटिव यूज करेंगे तो उसका अर्थ अलग होगा। ऐसे वर्ब्स की लिस्ट भी आपको दी गई है, उसको याद कर लीजिए। चौथी कैटेगरी में ऐसे वर्ब्स आएंगे जिनके साथ आपको हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है, यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो ऐसे वर्ब्स की सूची आपको दी गई है, लिस्ट दी गई है, उसको आप याद कर लीजिए। पांचवी कैटेगरी में इन चारों के अलावा जो भी वर्ब्स बचते हैं, इन चारों के अलावा उनके साथ आपको इन्फिनेटिव यूज करना है। क्लियर? तो इन चारों वर्ब्स की लिस्ट आप याद कर लीजिए और उनको इसी तरीके से यूज करिए, जो बचते हैं उन सभी के साथ आप इन्फिनेटिव यूज करिए। क्लियर? तो ये रहा आज का हमारा वीडियो।